हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं कुछ कमेंट के जवाब देने जा रहा हूं जो रिसेंटली मेरे ब्लॉग में आए हैं। मैं नॉर्मली कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं आजकल क्योंकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है उससे, और मुझे लगता है कि फिर मुझे उनके जवाब देने हैं, फिर उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वीडियोस बनाने हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में कमेंट के जवाब दे देता हूं ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं। तो उनको जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आस में बैठे होते हैं कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो जो मेरी नॉलेज है मैं उससे कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। सो लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट। तो सबसे पहला कमेंट किया है विनय कुमार साहू ने। विनय कुमार साहू एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इसने एक मेरा स्क्रीन राइटिंग कोर्स ज्वाइन किया था। कोर्स को ज्वाइन किया था कि बेसिकली इसने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, काफी अच्छी स्क्रिप्ट थी। ही आस्क्ड मी टू मेंटर हिम एंड ही आल्सो सेंड मी सम मनी फॉर दैट एंड ही वॉज रियली वेरी सीरियस। मैंने तो एक्चुअली मजाक में बोला था, मेरा एक्चुअली मन नहीं था मेंटर करने का, तो क्योंकि टाइम वेस्ट होता उस टाइम पे, मैं बिजी भी था बाकी चीजों में, तो मैंने उसको ऐसे मजाक में बोल दिया था कि मुझे इतना पैसा भेज दो तो मैं मेंटर कर दूंगा। ही एक्चुअली सेंड मी मनी एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ही इज अ वेरी सीरियस गाय, कि सीरियसली ये उस चीज को परस्यू करना चाहता है। तो फिर मैंने उसको गाइड भी किया। ही इज ऑल्सो राइटिंग स्क्रीन प्ले, ही इज ऑल्सो डूइंग अ जॉब, इज इन अ वेरी गुड जॉब। एंड अभी रिसेंटली जो मैंने अपनी बुक पब्लिश की थी किंडल पे, जिसके बारे में अभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा हेल्प भी किया है इसने मेरे को। तो ही इज अ वेरी नाइस गाय। तो विनय कुमार साहू लिखते हैं कि इफ यू आर यूजिंग 80D यू शुड मूव स्लाइटली फॉरवर्ड फ्रॉम योर बैकग्राउंड, दिस वे देयर विल बी अ डेप्थ एंड यू कैन स्टे इन फोकस, कीप अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर बैकग्राउंड। ये तुम्हें कैसे पता है विनय साहू, विनय भाई, कि आप 80D यूज कर रहे हैं तो ऐसा चीज होगी? क्योंकि कैमरे से ये फोकल प्लेन का कोई, फोकल लेंथ का कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज लेंस की वजह से होती है। आपको पता नहीं है मैं कौन सा लेंस यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप ऐसा बोल रहे हो। और कितनी जगह है मेरे पास, वो भी थोड़ी सी लिमिटेड स्पेस ही है जहाँ पे मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। वो डेप्थ तभी होगी जब मैं लेंस चेंज करूंगा, लॉन्गर लेंस यूज करूंगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बैकग्राउंड ब्लर होता है। मुझे लगता है कि शायद इस बारे में भी आप लोग जानना चाहेंगे। एंड चलो, आई विल टेक योर एडवाइस। क्यूट एंटरटेनमेंट सीई लिखते हैं 100 कंप्लीट, ग्रेट जॉब, कीप गोइंग। थैंक यू, थैंक यू। मैंने इनका लाइक कर दिया था। विपिन वर्मा, अब नंबर दो, अपना नंबर दो। क्यों भाई, काय वो नंबर दो? मैं लड़की वड़की हूँ क्या जो नंबर मांग रहे हो ऐसे? विपिन वर्मा कॉन्ग्रेचुलेशन। अबे तो एक ही लाइन में लिख देते, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना नंबर दो। थैंक यू वैसे कांग्रेचुलेशन के लिए। एसके साबिर, कांग्रेचुलेशन सर। एसके साबिर से भी मेरी अक्सर फोन पे बात होती रहती है। बहुत अच्छा लड़का है, अपनी फिल्म बनाने की कोशिश करता रहता है और ये मुंबई जाने का भी प्लान करता रहता है और बहुत मोटिवेटेड रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। अक्सर मुझे फोन करके एडवाइस लेता रहता है और मेरे वीडियोस में सबसे पहला कमेंट भी यही करता है। सो थैंक यू साबिर। ए आर रतुल, आपकी तो हर वीडियो से मुझे हेल्प मिलती है, धन्यवाद ए आर रतुल। यतिन वतेकर ने क्लैप किया है, थैंक यू। वेदांश गुरे, कांग्रेचुलेशन सर, व्हाट इज द अपडेट ऑन द कम्युनिटी? तो कम्युनिटी में ये अपडेट है कि मैं बेसिकली, मैंने वो जब वीडियो डाला था तो मेरे इंटेंशंस ये थे कि लोग अपनी शॉर्ट फिल्म्स भेजेंगे और कॉल करके ये पूछेंगे कि सर मास्टरमाइंड ग्रुप में अपनी फिल्म कैसे बना सकते हैं। पर शॉर्ट फिल्म तो शायद एक ही बच्चे ने भेजी मेरे को, बाकी तो मेरे पास रिज्यूमे की लाइन आ गई। अब मैं वो चीज दिखाता नहीं हूँ क्योंकि फिर मुझे लगता है कि यार वो बच्चों के नाम मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि फिर वो उतना ब्लर करने में, उतना एडिट करने में टाइम जाएगा, तो मैं उतना नहीं आपको वीडियो बनाना चाहता। पर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि रेज्यूमे आने लगे, इतने रेज्यूमे आ गए मेरे पास कि मतलब हमें काम दिला दिए, काम दिला दिए। एक लाइन आता है उसमें कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, इस शहर से हूँ, मैंने आपके सारे वीडियोज देखे हैं। ये तो लाइन हर बार आती है, मैंने आपके सारे वीडियोज देखे हैं और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रशंसक हूँ, और मुझे काम दिला दीजिए, मुझे काम दिला दीजिए, ये मेरा रेज्यूमे है। सो इस तरह करिए मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमे आए जो जिनके फोन कॉल्स भी आए, तो वो कम्युनिटी या मास्टरमाइंड ग्रुप को बनाने में, या उन्होंने जो मैंने बोला शायद उन्होंने ध्यान से सुना नहीं उस चीज को, मैं उनकी हेल्प कर रहा था उनकी शॉर्ट फिल्म बनवाने में। पर उनका ये था कि अगेन मैं उन्हें काम दिला दूं, काम दिला दूं, काम दिला दूं, फिर वही फोन आने लगे, काम दिला दूं, मुंबई जाना है सर, क्या करें, मुंबई जाना है, क्या करें, काम दिला दूं। सो इसलिए मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया। पर मैं चालू करूंगा इसको, फ्राइडे को शायद मैं अनाउंसमेंट करूंगा और संडे को हम लोग ये मीटिंग रखते हैं। अब क्योंकि जूम फ्री नहीं है और 40 मिनट्स का उसमें एक लिमिट है, तो इसलिए 40 मिनट की ही मीटिंग होगी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी आए, जब भी मीटिंग में सेट करता हूँ उससे थोड़ा सा पहले आए, 5 मिनट पहले आए, और मीटिंग शुरू होते ही हम लोग 40 मिनट का पूरा लाभ उठा सकें। ऐसा ना हो कि कोई बाद में आ रहा है फिर पूछ रहा है सर क्या हुआ, फिर से बता दो, तो मैं दोबारा फिर से नहीं बताऊंगा उस मीटिंग में। प्रदीप कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रदीप कुमार भी काफी अच्छा सब्सक्राइबर है मेरे, काफी अच्छे जान पहचान है। ये मुझे मैसेज भी करते हैं, अक्सर मैसेज में सवाल भी पूछते हैं। ये मेरे फेसबुक में भी एडिट है, मेरी मम्मी के फेसबुक में भी एडिट है, एंड ही ऑलवेज प्रेजेस मी ऑन गुड थिंग्स। सो थैंक यू प्रदीप।
विजय कृष्णा सर बॉलीवुड के प्राइवेट पार्टी के बारे में बताइए प्लीज। देखो प्राइवेट पार्टीज में गया नहीं क्योंकि वो प्राइवेट है बाय नेचर, तो जाहिर सी बात है सबको उसमें नहीं बुलाया जाता। मैं कोई एक्टर नहीं था, कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं था। एडी के जॉब में, एडी में आपको प्राइवेट पार्टीज में नहीं बुलाया जाता है, पर प्राइवेट पार्टीज में जो होता है वो बेसिकली इतना ही होता है कि डांस होता है, रोमांस होता है, दारू चलती है और यही सब चीजें होती हैं। मैं एक दो प्राइवेट पार्टीज में गया हूँ जहाँ पे कुछ रिच लोगों ने मुझे ऐसे ही साथ में बुला लिया था, वो भी शुरुआत के दिनों में। तो वहां पे भी यही सब हो रहा था, महंगे महंगे कपड़े पहन के लोग टहलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं और दारू चलती रहती है। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। ओवर हाइप्ड है बेसिकली, ओवर हाइप्ड। ठीक है, आप इतना कैन बर्न्स इफेक्ट मत करो, ये सब इफेक्ट्स नहीं सही नहीं लग रहे। नॉर्मल स्टैटिक वीडियो ही बढ़िया है, ज्यादा ही हिल रहा है। खैर ये बात करने की नहीं है उन 1000 लोगों की खुशी, 1000 ब्लॉग्स की खुशी में। देखो कैन बर्न्स इफेक्ट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी मैं बहुत सारे इफेक्ट्स यूज कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने कैन बर्न्स इफेक्ट एक वीडियो में बता दिया है तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं। कैन बर्न्स इफेक्ट मुझे बहुत पहले से पता है, पर ये इफेक्ट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने रिसर्च की थी PewDiePie पे और बहुत सारी चीजों पे। आप लोगों को नहीं पता होता, आप लोग लगता है कि मैं कोई भी चीज बहुत ही रैंडमली करता हूँ, या एक बाहर से देख के एक परसेप्शन यही बनता है ना कि जैसे विनय कुमार साहू ने भी बोला कि आप बैकग्राउंड ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी लिमिटेशंस होती हैं। मेरे पास कौन सा लेंस है, कौन सी लोकेशन है, क्या क्या चीजें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कौन से वीडियोस देख रहा हूँ, क्या रिसर्च कर रिजल्ट निकल रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि चैनल मेरे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी टॉकिंग स्किल्स अच्छी करने के लिए मैंने चैनल खोला था। उसके बियॉन्ड भी एक चीज है कि मैं इसमें नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करता हूँ और आगे जाके मुझे भी कुछ टाइम के बाद अपनी फिल्म डायरेक्ट करनी है जिसको मैं खुद ही एडिट भी करूंगा, तो मैं अपनी एडिटिंग भी अच्छी करना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए नई नई चीजें एडिट में देख भी रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स में देख रहा हूँ, ग्राफिक्स में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले करता था और मैंने एडिटिंग करनी छोड़ दी थी क्योंकि बहुत ही बोरिंग काम होता था। पर मैं पहले बहुत एडिट करता था, शुरुआत के 4 साल मैंने काफी एडिट किया, काफी फिल्मों को एडिट किया, दूसरों की, मतलब मैं बैठता था, मैं तो शायद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मैं एक एडिटर के यहाँ 6 महीना लगातार बैक में बैठ के एडिटिंग देखता रहा, वापस उसको रिन्यू कर रहा हूँ, रवा कर रहा हूँ अपने पुराने दिनों को एडिटिंग करके। तो इससे मैटर नहीं करता है कि मैं क्या वीडियो एडिट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो समय बताएगा कि वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जब आप कुछ करते हो तो शुरुआत में वो चीज सही निकल के नहीं आती है, पर आप धीमे 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 करते रहते हो एंड देन यू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ इट। सो इसलिए वो करता रहूंगा और भी तरीके के एक्सपेरिमेंटेशंस होते रहेंगे इसमें, साउंड डिजाइन को लेके और एडिटिंग और बढ़िया होती रहेगी। और मैं आई एम ऑल्सो डीलिंग विद फ्यू सॉफ्टवेयर, जो कि एडोब प्रीमियर प्रो के जो लेटेस्ट वर्जन है वो सिस्टम में मेरे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसी वजह से, जबकि हाई एंड सिस्टम है मेरा, तो वो पुराने वर्जन में डाउनलोड कर रहा हूँ, तो बहुत सारे डाउनलोड अनइंस्टॉल ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो ये सब चीजें करने में टाइम जाता है। वापस शुरू कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ, तो उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो इसमें इन सब चीजों को ध्यान मत दो ज्यादा, वीडियो देखो। जो मुद्दे की बात है, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो वीडियो बंद करके सिर्फ साउंड सुन लो, दैट इज मोर देन इनफ। कौन सा मैं इतना खूबसूरत लड़की हूँ जिसको देखना है, तो इट डजंट मैटर एक्चुअली। के ने फिर से लिखा है वो कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद। शिवम सिंह, पार्टी तो बनती है सर, अब मैं कहाँ से पार्टी दूंगा भाई, मैं लखनऊ में हूँ, आप लोग अलग अलग स्टेट्स में बैठे हो, कहाँ से पार्टी दूंगा। डॉनी चैनल, सर यू नीड टू अपलोड वीडियोस विद TubeBuddy एंड डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लस हैव टू ऐड एंड फाइंड टैग्स इन केस यू आर लुकिंग टू मेक दिस एज अ करियर। यू हैवंट यूज्ड एनीवन in any video so far, they are more important than video editing। पिछली वीडियोस देखो, TubeBuddy के हिसाब से सारी चीजें करी हैं, वीडियो IQ के हिसाब से करी हैं, और तुम इन दोनों का नाम तुमने अभी सुना होगा। मैं इनको 2015-2014 से जानता हूँ इनके बारे में, मैं इन पे काम कर चुका हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर चुका हूँ, और वीडियो मैंने बनाए भी इसलिए इतने सारे हैं क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग समझता हूँ। और TubeBuddy का क्या कहते हैं, जो प्रो वर्जन होता है ना जिसमें पैसे देने पड़ते हैं, वो भी ले चुका हूँ, उसके हिसाब से चीजें कर चुका हूँ। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये क्लेम करती हैं कि आप टैग डाल दो, डिस्क्रिप्शन कर दो, थंबनेल बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नथिंग वर्क्स इफ योर कंटेंट इज नॉट गुड, इफ योर एडिटिंग इज नॉट गुड। तो जिस चीज को आप समझ रहे हो कि वो डालने से चीजें हो जाएंगी, नहीं, वैसे नहीं होता है। कुछ चीजें अलग हैं, कुछ एल्गोरिदम्स अलग हैं। गूगल की वेबसाइट पे जाओ, उनका ब्लॉग है, उसका ब्लॉग पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा कि गूगल किस तरह से वर्क करता है, उनका एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है, 2015 में क्या चेंजेस आए थे एल्गोरिदम में। जब आप वो समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें वर्क करती हैं और यूट्यूबर्स कैसे चीजें बताते हैं। बहुत सारी चीजें तो यूट्यूब खुद ही नहीं बताता है कि क्या चीजें वो इस्तेमाल करके आपको ट्रैक करता है और किस तरह से आपको सर्च ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर करता है। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल के लिए वर्क करता है, गूगल में रैंकिंग कैसे ऊपर करनी है, ठीक है। सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ बिकॉज एट वन टाइम यू कैन नॉट फोकस ऑन टू मेनी थिंग्स। द होल आइडिया इज टू मेक द प्रोसेस वेरी इजियर, टू शूट अ वीडियो, टू एडिट द वीडियो, देन टू अपलोड इट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टास्क।
तो अभी मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ। मेरा जो मेन पर्पस है वो हैबिट डेवलप करने का है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हैबिट डेवलप करो। अली अब्दल के आप वीडियोस देखोगे तो उसमें भी उसने सेम चीज बोली है। उसने कहा है कि 100 200 300 वीडियोस बनाओ जो कि बेकार हो, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक देम बेटर। अब मेरे वीडियोस देखो, तुम्हें के साथ बेटर होंगे और हो रहे हैं। तुम लोग देखो मेरी जर्नी देखो तो समझ में आएगा कि मेरे वीडियोस बेटर हो रहे हैं और आगे और बेटर होते जाएंगे। वो इसीलिए है क्योंकि मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाए थे जो अब और ज्यादा बेटर होते आ रहे हैं। अगर मैं वीडियोस नहीं बनाता, ये सोचूंगा कि पहले दिन मैं पहला वीडियो जो बनाऊंगा वो ही इतना भयानक होगा कि वायरल होगा, तो वैसे नहीं होता। यू लर्न विद टाइम, यू लर्न व्हाइल डूइंग मिस्टेक्स, यू लर्न थ्रू फेलियर्स। That's how you learn. So that's how I am learning. उमंग पटेल, अरे भाई एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। ओहो, ब्लॉग 650, धन्यवाद उमंग, काफी नाइस, वेरी नाइस कमेंट एक्चुअली। हितेश हिलेकर, इज इट मैंडेटरी दैट द फूड शुड बी ऑर्डर थ्रू द ऐप? व्लॉग 155 मैंने ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस बताया था जोमेटो पे और उस पर काफी कमेंट्स आते हैं, काफी लोग पूछते रहते हैं। भाई मैंने अभी जोमेटो यूज करना बंद कर दिया है। मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स पे अब नहीं रिलाई करता हूँ, मैं घर का ही खाना खाता हूँ जो कि लखनऊ में हूँ। जब मुंबई में था तो मजबूरी थी तो खाना पड़ता था। और नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपको रिव्यू करने के लिए आपको ऑनलाइन ऑर्डर ही करना है जोमेटो से। आप अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वहां से भी फोटो खींच के आप रिव्यू कर सकते हैं। तो जो ब्लॉगिंग सेक्शन था वो जोमेटो का थोड़ा अलग था, अभी का मुझे पता नहीं है कैसे चलता है, पर पहले वो टोटली अलग था और सेपरेटली वर्क करता था। उसको उन्होंने बंद इसलिए किया क्योंकि लोगों ने रेस्टोरेंट ओनर्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर आप हमें सही से खाना नहीं खिलाओगे तो हम आपका गंदी रेटिंग दे देंगे, खराब रेटिंग दे देंगे। और मेरे पास भी, मैंने जैसा कि उस वीडियो में बताया कि मेरे पास बहुत फ्री फूड मैंने खाया है कि अगर मेरे को खाना पसंद नहीं आता था, मैं खराब रेटिंग देता था तो लोग मुझे अच्छा खाना भेज देते थे। हालांकि मैं बहुत ऑनेस्ट था उस चीज को लेकर, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं था कि किसी को उल्लू बनाऊं। मैं तो जेन्युइन फीडबैक भी देता था और कई शेफ्स और कई रेस्टोरेंट ओनर मेरे घर भी आए थे मुझसे मिलने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि मैं उन्हें बहुत जेन्युइन एडवाइस देता था। तो वो आते थे, घर पे बैठते थे, तो अच्छा लगता था। तो ये मेरा है कि भाई मुझे अभी ज्यादा पता नहीं है, रेटिंग सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया है। आप लोग एक बार फिर से खुद से चेक करिए तो पता चलेगा। यार अतुल, राज शांडिल ने भी फॉलोवर्स बाय किए इंस्टाग्राम पे, विच इज कम्प्लीटली फाइन। एनीथिंग दैट इज लीगल, अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ एथिक्स मोरालिटी पे ध्यान मत दो। वॉट एवर वर्क्स, इसको एक गांठ बांध लो, एक पेपर पे लिख लो और रीड करो हर रोज। वॉट एवर वर्क्स, इट डजंट मैटर बाय हुक और क्रुक, यू बिकम सक्सेसफुल, यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल। आपको इंस्टाग्राम, अगर आप फॉलोवर्स बाय करते हो और आपके बाय जो आप करते हो बहुत सारे हैं, तो वो देख के दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं आपको फॉलो करने के लिए। तो दैट्स कंप्लीटली फाइन कि आप अगर खुद की वैनिटी के लिए किसी कंपनी को पैसा दे रहे हो कि फॉलोवर्स बढ़ा दें फेक, तो आपको अपनी खुशी हो रही है, किसी को हार्म नहीं कर रहे हो उसमें। जिस चीज में आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म करने का, तो वो चीज खराब नहीं हो सकती। करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मजा ही आ गया पीस पीस सुन के, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिकी राज, प्लीज 5th and 6th थोड़ा एक्सप्लेन करो, समझ नहीं आया। यार बहुत ही सिंपल है, मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आया। 5th है, राइट आउट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू एक्वायर। जो भी अमाउंट चाहिए उसको क्लियरली लिखो। अब अगर तुम किसी दुकान पे जाके बोलोगे कि मुझे एक अच्छा सा साबुन दे दो, तो सामान नहीं दे पाएगा ना तुमको। तुम्हें बोलना पड़ेगा मुझे संतूर का लेमन वाला साबुन चाहिए, तो वो तुम्हें इजीली दे पाएगा। किसी एयरपोर्ट जाके बोलो मुझे कहीं की फ्लाइट दे दो, तो नहीं दे पाएगा ना। आपको बताना पड़ेगा सुबह 7 बजे की दिल्ली जाने की फ्लाइट चाहिए, तो ही आपको मिल पाएगी। तो उसी तरह भगवान भी कहता है कि भैया आप मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट बताओ जो आपको चाहिए। अगर आप ही क्लियर नहीं हो उस अमाउंट को लेके, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। आप चिल्लाते रहोगे मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो वो कैसे देगा। एक भिखारी से तो आपके पास ज्यादा ही पैसे हैं, एक करोड़पति से आपके पास कम पैसे हैं, तो बहुत इज रिलेटिव टर्म। तो इसलिए आपको स्पेसिफिक अमाउंट बताना पड़ता है कि यही स्पेसिफिक अमाउंट है और यही मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो लिखना जरूरी है। नेम द टाइम लिमिट फॉर इट्स एक्विजिशन, अगेन वेरी सिंपल, यू हैव टू पुट अ डेडलाइन। क्योंकि जो ये भगवान का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली आप कुछ नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि मुझे इस दिन पे इतना पैसा चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इज within few days your subconscious mind will come up with a plan or some sort of action which will guide you to attain that much money। ये टोटल साइकोलॉजी है इस पर्टिकुलर थिंकिंग की। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक डेट रखते हो तभी आपको चीजें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी, क्योंकि फिर वो अनंत काल तक कभी भी मिल सकता है ना। तो देन यू वोंट फील द एंजाइटी टू अटेन इट। व्हेन यू सेट अ डेडलाइन, योर माइंड विल स्टार्ट गिविंग द टाइम सेंस टू इट्स ओन थिंकिंग। अच्छा इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए, तो क्या करा जाए इतने टाइम में कि इतना पैसा आ जाए। सो व्हेन यू गिव द डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड, टू योर सबकॉन्शियस माइंड, ओनली देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। सो सिर्फ इतनी साइकोलॉजी है। स्टेट व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी। क्या दोगे वैल्यू में, मतलब कि मैं लॉ की डिग्री हासिल करूंगा, या मैं दिन भर बैठ के पढ़ाई करूंगा, मैं 50 किताबें पढ़ूंगा, मैं 500 प्रोडक्शन हाउसेज जाऊंगा, मैं 10,000 लोगों को मेल करूंगा, मैं 5,000 वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी जो आप इंटेंड टू गिव
अचीव करना चाहते हो उसके लिए वो आपको एक प्लान आउट करना पड़ेगा और इमीडिएटली उस पर आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। एंड डिस्क्राइब क्लियरली द प्लान थ्रू विच यू इंटेंड टू एक्यूमुलेट इट। तो ये जो प्लान है इस पे आप हो सकता है 3-4-5 दिन लो, आप सिर्फ ये लिखो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने टाइम में चाहिए। द प्लान विल अपीयर टू यू इन 3 to 4 days, मतलब 3 से 4 दिन में आपका दिमाग काम करने लगता है और वो बता देता है कि क्या प्लान से आप कर सकते हो। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो अभी आपके पास जो प्लान है आप उसी को एग्जीक्यूट करना शुरू करो और इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना शुरू करो। इंतजार मत करो कि परफेक्शन आएगा या टाइम चाहिए होगा या ऐसी सारी चीजें हो जाएंगी मेरे पास तो ही मैं स्टार्ट करूंगा। जो भी रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, स्टार्ट डूइंग इट। Read your written statement aloud twice daily, once just before retiring at night and once before rising in the morning. And you read, see and feel and believe yourself already in possession of the money. तो इस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ना है, सुबह और शाम। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये शायद समझ में नहीं आया होगा कि as you read, see and feel and believe yourself already in possession of money। अब यहाँ पे आता है फेथ का टॉपिक। तो कई बार क्या होता है कि आपको ना यकीन नहीं आता, सेल्फ डाउट्स क्रिएट होते हैं कि आपके पास वो चीज है कि नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये सेल्फ डाउट क्रिएट करने का है। तो अगर आप ये सोच लो कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है तो आपको सेल्फ डाउट आएगा ही नहीं, वो तो ऑलरेडी आपके पास है। तो इसको थोड़ा सा आप इसको डिल्यूजन, बॉर्डर लाइन डिल्यूजन कह सकते हो, पर ये डिल्यूजन सबके साथ होता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एक इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि आयरन मैन मिलने से 2 साल पहले ही मैंने मान लिया था कि आयरन मैन मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही आयरन मैन हूँ, मैं शूट पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कई लोग इसको इल्यूजन माने, डिल्यूजन माने, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए वो चीज वर्क करती है। तो डिल्यूजन कहीं ना कहीं वर्क करता है। स्टीव जॉब्स भी चीज के होने से पहले ही मान लेता था कि वो चीज हो गई है। कई लोग उसको डिल्यूजनल कहते थे, बट इट डजंट मैटर इफ द थिंग इज वर्क्स फॉर सम पीपल, इट शुड वर्क फॉर यू। सो आई होप कि दैट मेक्स इट क्लियर। थैंक्स सर, मुझे लगा कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं। थैंक्स सर, मुझे लगा कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं। नहीं, जरूरी है, परफेक्ट होना जरूरी है, पर परफेक्ट होने का जो प्रोसेस है वो ये है कि यू ट्राई एंड बिकम परफेक्ट, यू वोंट थिंक एंड बिकम परफेक्ट। ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आएगा जब तुम परफेक्ट हो जाओगे। यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। So this is what I'm doing. I'm making a lot of videos so that eventually after 1000 vlogs I will see that I have become much more perfect in making videos and in giving speeches and in editing. So इसीलिए perfection should come through efforts. Perfection shouldn't come just by lazy thinking. That is the only thing. Manoj Kumar, overall every person's destiny is interconnected with each other. Something we're getting from others and vice versa. There is no ending of knowledge. Ups and downs is a part. Every person is waiting for their good time to have everything. हाँ, ये तो अच्छा wisdom है, कैलेंडर wisdom है, पर अच्छा है भाई। Life is all up to you. अच्छा है, abstract से general statements है, पर अच्छा है। आदित्य एसादजी श्रीवास्तव, मैं एक एग्जैक्ट अमाउंट मनी फिक्स किया लिया और मालूम है कुछ ही दिनों में एक आदमी को देखा जिसके पास एग्जैक्ट उतना पैसा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, कुछ और कह लो, निकला सब एक ही 2 जगह से है। भैया मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अभी कंप्लीट किया और मालूम है मेरी गर्लफ्रेंड से बात किए हुए 5 मंथ हो गए थे, लेकिन मैंने बुक वाले सारे प्रिंसिपल्स को यूज किया और 15 दिन में उससे बात हो गई। कैसे हुआ मालूम नहीं मालूम, लेकिन बुक में रियली कुछ तो है। बुक में नहीं है, आपके माइंड में। आपका माइंड एक सुपर पावर है, वो उन चीजों को कर देता है जैसा आप सोचते हो, और कुछ चीजें आपके सोच के बियॉन्ड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको समझ में आए तो ही वो वर्क करेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती। रॉकेट साइंस आपको समझ में नहीं आती, पर वो वर्क करती है। तो उसी तरह आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके बिहाफ पे बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूं। देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न अबाउट माइंड पावर, यू कैन लर्न इन फ्रॉम जस्ट वन बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। इसके बियॉन्ड कोई दूसरी किताब देखने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ ली, अच्छी बात है, अच्छी किताब है, वो भी पढ़ सकते हो जोसेफ मर्फी की। बट इसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच में जो कुछ है वो सार है उन सारी किताबों का। यू विल रीड hundreds and thousands of books and you will get back to this one book and understand that everything you have read in all these books was contained in this वन बुक कॉल्ड थिंकिंग ग्रो रिच। सब कुछ जो आपने पढ़ा वो सब एक ही किताब के अंदर था, थिंकिंग ग्रो रिच। उसके अलग अलग वर्जन है जो मार्केट में है। मैंने भी 12th में आके ये बुक ली, थिंकिंग ग्रो रिच, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डू एपिक शिट, यू कैन फ्लाई विद ब्रोकन विंग्स। गुड दैट यू आर जल्दी इन सबको पढ़ लो ताकि बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हेलेन ने लिखा है क्या लिखा हुआ भाई साहब, ये स्पैम है, बेसिकली बकवास कर रहा हूँ। Cute entertainment CE confident person being a technical person always in search of logic। ये एक हम लोग का क्या कह सकते हैं उसको ड्रॉबैक है as a student कि we are always in search of logics। Sometimes there are things that we have to take them for granted। They work
We just have to think. We cannot learn all the things. Science does not have answer for everything because science is also evolving with time. So ये चीज समझनी चाहिए, और कुछ चीजें अगर किसी के लिए वर्क कर रही हैं और उसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, देन जस्ट टेक इट फॉर द वर्ड ऑफ इट. जस्ट बिकॉज इट इज वर्किंग, डू इट. Do not think why it is working. Do not get into the how of it, कि how it is working. Just start doing it. Pradeep Kumar, thanks sir. अरे sir, looking smart. Where are your views on engineering from private college? अरे उसके नीचे लिख दिया what are your views. ये मुझसे पूछा है, शिवम से पूछा है what are your views on engineering from private college. देखो अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है तो प्राइवेट कॉलेज से कर लो, उसमें मतलब कुछ वो नहीं है, वो तो वही वाली चीज है कि भिखारी को भीख जितनी मिले ठीक. अगर आपकी रैंक अच्छी है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं है तो फिर प्राइवेट कॉलेज से कर लो. पर उसके नीचे के जो ऑप्शन है BSc BCom वो तो फिर और भी बेकार है, मतलब उससे तो जॉब ही नहीं मिलती है. तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से कहीं जॉब तो मिल जाएगी, प्रोस्पेक्ट्स तो बन जाएंगे. तो बस उतना ही है. तो अगर मेहनत करोगे तो वहां से भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, और बैंगलोर में कंपनियां भरी हुई हैं. C++, जावास्क्रिप्ट और पाइथन सीख लो, कहीं भी जॉब मिल जाएगी. मतलब किसी भी फील्ड में, मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, कहीं भी होगा. प्राइवेट छोटे मोटे कॉलेज से कर रहे हो तो सिर्फ पाइथन और जावास्क्रिप्ट सीख लो, तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगी. इंडियन यूट्यूबर एग्जैक्टली बॉलीवुड वाले लेजी और रिच हो गए हैं. दे टेक मूवी फिल्म मेकिंग फॉर ग्रांटेड एंड ऑडियंस. दे डोंट केयर अबाउट मेकिंग गुड मीनिंगफुल रिलेटेबल मूवी. जस्ट मेक एनीथिंग एंड गेट मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड वन आफ्टर अनदर बिग कॉर्पोरेट विल प्रोड्यूस मूवीज. हाँ सही बात है. इट इज जस्ट अ मनी बिजनेस व्हिच वी नो. उसमें कोई नई बात नहीं है. अच्छी लगी वीडियो ऐसा सब भी शेयर करो. हम तो आपके पास लिंक्डइन स्टॉक करते हैं, स्टॉक अच्छा करते हैं. हाँ लिंक्डइन भी है मेरा, उस पर भी जा सकते हो. बहुत ज्यादा मैं खोलता नहीं हूँ अभी आजकल उसको. इस वीडियो को 1.25 की स्पीड से देखो तो सोनू निगम की आवाज लग रहा है क्षितिज भाई की. भाई साहब ये क्या बात है, ये तो अजीब सी बात है. सोनू निगम की आवाज है मेरी. अच्छा, मुझे तो अपनी आवाज वैसी पसंद नहीं है. मुझे लगता है बड़ा अजीब तरीके से बोलता हूँ मैं, गला भरा भरा सा लगता है. निशिकांत, गुड जॉब ब्रो, धन्यवाद. भूषण, 1 मिलियन का रिव्यू. भाई नहीं देखी जाएगी मेरे से पिक्चर है, मतलब हिंदी फिल्म भी आजकल नहीं देखी जाती. मैं जब देखता हूँ डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, शुरुआत में बोर हो जाता हूँ. पिक्चर ही नहीं देखी जा रही मुझसे. मैं कोरियन पिक्चर देखता हूँ आजकल. ग्लैमर, सितारे यादव, सितारे सॉरी मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, तुम यहाँ पे आए थे और उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बिजी था, मैं बाहर था. मैंने सोचा तुमसे आराम से बात करूंगा और नहीं कर पाया. सो ही केम टू लखनऊ, ही वांटेड टू मीट मी, और उससे पहले मैं एक बार मिल चुका हूँ उससे, पर उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बिजी था. मेरा फोन साइलेंट पे था पूरे दिन. शाम को मैंने देखा कि इसकी काफी कॉल्स आई हैं, फिर मैंने कॉल बैक किया पर इसका फोन नहीं लगा किसी वजह से. बट एनीवेज, फिर आना तो फिर फोन करना. मेक लाइफ विद हैप्पीनेस. यस सर, एब्सोल्युटली ट्रू. क्षितिज सर को आने की जरूरत है सर, प्लीज. हमें आपकी नेक्स्ट मूवी का वेट रहेगा. आई एम वेरी हैप्पी टू वॉच बैक टू बैक योर न्यू वीडियोस. थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो. धन्यवाद क्षितिज भैया. तो फिर क्या करें, स्टार बनने के लिए दोबारा पैदा होना लेना पड़ेगा. क्यों दोबारा पैदा होने से सिचुएशन चेंज हो जाएगी? नहीं, स्टार बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपको कुछ ट्रिक्स एंड ट्रेड्स अपनाने पड़ेंगे, ठीक है. डीमोटिवेट नहीं होना है. मेरी किसी भी बात से डीमोटिवेट मत हुआ करो. जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको असत्य मान के चलो. इट डजेंट मैटर. अपना सत्य खुद बनाओ. अपना एक स्फीयर, अपनी दुनिया, अपना यूनिवर्स खुद बनाओ. किसी की बात सुन के, मेरी क्या किसी की बात सुन के कभी डिमोटिवेट मत हो कि वहां पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है. हर फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं, हर फील्ड में प्रॉब्लम्स हो. हर फील्ड में जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, उनके एडवांटेज हैं. बट क्या उसकी वजह से आप रुक जाओगे? जैसा कि मैं कहानी बताता हूँ, ये कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी. अगर 2 राजा एक युद्ध क्षेत्र में खड़े थे, ए और बी, और दोनों लड़ने ही वाले थे, तब तक ऊपर से भगवान की आकाशवाणी होती है कि जो राजा ए है वो युद्ध हार जाएगा. अब ऐसे में सोचो राजा ए क्या करेगा. मैंने एक फ्रेंड से पूछा था, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया. उसने कहा लड़ेगा, सिंपल. तो वो उसकी थिंकिंग थी, और वो IPS अफसर है. तो कहने का मतलब ये है कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप हारेंगे, जीतेंगे, स्टार बनेंगे, नहीं बनेंगे. आप लड़ेंगे, आप अपना कर्म करेंगे. प्रॉब्लम यह है कि आपने स्टार बनने को इतना ज्यादा इज्जत दे रखी है, इतनी तवज्जो दे रखी है कि आप ये भूल जाते हो कि प्रोसेस भी है, एक्टिंग भी इंपॉर्टेंट है. आपको मजा नहीं आ रहा है. आपको स्टार बनना जो एक एंड गोल है उस पर इतना फोकस है, उस पैसे को लेके, उस ग्लैमर को लेके इतना फोकस है कि आप बीच के प्रोसेस में ध्यान नहीं देना चाहते. भाई प्रोसेस तो बीच का इंपॉर्टेंट है ना. आप एक्टिंग इसलिए करना चाहते हो कि एक्टर बनना चाहते हो, या फिर सिर्फ ग्लैमर उसके लिए करना चाहते हो? फिर तो कपड़े उतार के इंस्टाग्राम पे नाचो, तुरंत ब्रांड बन जाओगे, तुरंत स्टार बन जाओगे. आजकल सब ऐसे ही बन रहे हैं. पिछवाड़ा दिखाओ, ये करो. लड़के तो गे वाले लिपस्टिक लगा लो, तुरंत इंस्टाग्राम पे हिट हो जाओ. कुछ अतरंगी करो तो इंस्टाग्राम पे हिट हो जाओगे. कुछ दिनों बाद तुम्हें ब्रांड से स्पॉन्सर्स मिलने लगेंगे, कुछ इंटरव्यूज लेने लगेंगे, फिल्म कंपेनियन पे कहीं पे तुम्हारे इंटरव्यूज आने लगेंगे और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे. सो वैसा करना है तो स्टार बनने के बहुत तरीके हैं, ठीक है. तो चूज योर फाइट्स वाइजली.
क्विक सजेशन, ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियोस। यार कितने सजेशन देते हो तुम लोग यार मेरे को कि कैमरा ऐसे रखो, शॉर्ट वीडियोस बनाओ, एडिटिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो। भाई सजेशन देना बंद करो यार, तुम लोग अपना चैनल चलाओ, उसमें अपने सारी चीजें डालो, मुझे करने दो जो मुझे अपने चैनल के साथ कर रहा हूँ। नहीं अच्छा लगता मत देखो, 12 मिनट का वीडियो देख तू, उसके आगे का वीडियो मत देख, ठीक है, बनाने दे मेरे को। मनोज कुमार इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं और अच्छी स्टोरी है, पर उनको इंडस्ट्री में चांस नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री पीपल एरोगेंस। डोंट रिग्रेट दैट मिडिल क्लास फैमिली पर्सन इज मच टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। They love and respect their work but arrogance people not। देखो मैं सारी चीजें तुम लोगों को बताता हूँ कि भैया इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे ऐसा है, पर मैं कभी बुराई करने के इंटेंशन से नहीं बताता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसी तरह चलती है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तुम्हें दूसरों पे इतना ध्यान मत दो कि दुनिया ऐसी है, लोग एरोगेंट हैं, लोग चांस नहीं देते। तुम्हें चांस क्यों चाहिए? क्यों देगा वो तुम्हें चांस? मतलब ये एक अधिकार नहीं है तुम्हारा कि तुम्हें चांस दे वो। ये तुम अपने आप को प्रूव करो, उससे बेटर करो या कुछ और करो, उससे तुम अपना काम करो। क्यों वही काम करना है जो वो कर रहा है, या वही चांस देगा तो ही किस्मत बनेगी? ये बहुत गलत थिंकिंग है। दूसरों के एरोगेंस पे, दूसरों की जिंदगी पे उंगली नहीं करनी चाहिए। वो लोग क्या कर रहे हैं करने दो, आप अपने पे ध्यान दो। आप कितने बेटर हो सकते हो, आप अपनी लाइफ कितने अच्छी तरीके से जी सकते हो, बस इस पे ध्यान दो, नथिंग मोर। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इस चीज को लेके। अगर आप लोग की तरह मैं परेशान होने लगूं, मैं तो फ्रस्ट्रेशन में, मतलब डिप्रेशन में चला जाऊं। डॉनी चैनल फ्रॉम टेलर मूवी वाज लुकिंग बैड हेंस नो वन वाज इंटरेस्टेड, आल्सो सॉन्ग सक्स। टेलर तो खैर मुझे भी अच्छा लगा था। Bro, many people says film recover its value even before release by selling its music and satellite rights. Can you please make a video elaborating same? तो सेलिब्रिटीज वाली फिल्में होती हैं, उनके राइट्स बिक जाते हैं पहले से। मान लो प्रीतम का म्यूजिक है तो पहले से राइट सेल हो जाएंगे टाटा टी सीरीज को, इन सबको। पर अब ऐसा नहीं होता है बहुत ज्यादा। सैटेलाइट राइट्स और ये सब, सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी राइट्स बिकते हैं, म्यूजिक राइट्स तो नहीं ज्यादा बिकते हैं, जो कि वो कैसेट्स ही नहीं होते हैं, सीडीज ही नहीं होते हैं, यूट्यूब पे चलता है। तो वो रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग होती है, कि मतलब आप इसको रिलीज करेंगे और जो रेवेन्यू आएगा उससे आप तो शेयर करेंगे। पर जो स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी फिल्मों को ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स खरीदना चाहते हैं, इसलिए उसकी बोली लग जाती है, वरना तो वो भी रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम पे ही चलेगा। एग्जैक्टली ये मीडिया ने रूमर्स फैलाते हैं प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के, हमारे पैसे, हमने पैसे कमा लिए। इनफैक्ट लॉस भी हो तो बताते नहीं, कॉज नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन खरीदेगा फिर, एंड ऑडियंस भी नेक्स्ट मूवी नहीं देखेगी फ्लॉप डायरेक्टर की। केआरके ने ये बात बताई है ऑलरेडी, कैसे ये लोग कलेक्शन छुपाते हैं। बिल्कुल सही बात बताई है केआरके ने। केआरके को लोग गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, केआरके जो चीजें बताता है उसमें 90% सत्य होती है, सही होती है। मैं भी गाली देता था उसको, बट ओवर टाइम मैंने देखा कि उसकी बहुत सारी बातें सही निकलती हैं ओवर द टाइम, और इंडस्ट्री वैसे ही चलती है। और वो सही बता रहा है कि अगर आप अपना ब्रांड वैल्यू लो कर दोगे, बोल के कि फिल्म फ्लॉप हो गई है, तो अगली फिल्म आपकी कौन खरीदेगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं खरीदेंगे। और वो अगर आपके ही मुंह से निकल गया कि फिल्म फ्लॉप हो गई है, आपके प्रोडक्शन हाउस से स्टेटमेंट रिलीज हो गया, तो नेक्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर वही स्टेटमेंट आपको दिखाएगा कि आपकी पिछली फिल्म फ्लॉप हुई थी, हम नहीं खरीदेंगे। तो आपको अपनी फिल्म का रेट कम करना पड़ेगा। इसीलिए इन्फ्लेटेड फिगर्स दिखाए जाते हैं, इसलिए दिखाया जाता है कि फिल्म हिट हो गई, बजाय से ही फिल्म फ्लॉप हो जाती है। कई फिल्मों ने 100 करोड़ कमाया भी नहीं होता है और उनको बोल दिया था पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिया है। चलिए भाई, मैं अब थोड़ा सा थक गया हूँ, अब इतना ही वीडियो आज हम लोग बनाएंगे और इसके बाद मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो फिर बताइए, अगले वीडियो इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे और मिलते रहेंगे व्लॉग के जरिए। बाय बाय।